किसान उत्पादक संगठन चैप्टर 3 पार्ट 10 वैकल्पिक कानूनी संरचनाएं, सहकारी समिति, प्रोड्यूसर कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। जब भारत में किसान उत्पादक संगठनों की संख्या बढ़ने लगी तब ये बात सामने आई कि सामूहिक उद्यम के सोच को कोई अलग अलग कानूनी ढांचा के जरिए अपनाया जा सकता है। हालांकि 2002 के बाद प्रोड्यूसर कंपनी सबसे ज़्यादा अपनाया गया मॉडल बन गया, लेकिन यह एकमात्र रास्ता नहीं था। किसान समूहों ने अपने उद्देश्यों, ज़रूरतों और स्थिति के अनुसार अन्य विकल्प भी अपनाए, जैसे पारंपरिक सहकारी समितियां और गैर लाभकारी सेक्शन 8 कंपनियां। ये चुनाव केवल कानूनी कागजी प्रक्रिया नहीं था, यह इस बात पर निर्भर करता था कि किसान समूह क्या करना चाहता है, उसे कितना नियंत्रण चाहिए, वो किस तरह की सहायता ले रहा है और आगे किस दिशा में बढ़ना चाहता है। सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो राज्य सरकारी अधिनियम या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 के तहत चलती है, आज भी इन इलाकों में लोकप्रिय है जहां सरकारी परंपरा पुरानी है। उदाहरण के लिए गुजरात के डेयरी सहकारिता या महाराष्ट्र की गन्ना सहकारिता। इस मॉडल में लोगों के पहले से अनुभव होता है, राज्यों की योजनाएं का लाभ मिलता है और सदस्य सेवा पर जोर दिया जाता है। लेकिन कई राज्यों में सहकारी समितियां राज्य सरकार के अधीन होती है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है। इसके कारण कुछ किसान समूह इससे दूरी बनाए रखते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी का ढांचा 2002 में कंपनी ने अधिनियम में जोड़ा गया था, जिससे किसानों के व्यावसायिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र रूप से कंपनी चलाने की अनुमति मिली। इसमें एक सदस्य एक वोट का सिद्धांत तो रहता है, लेकिन संचालन कंपनी कानून के अनुसार होता है। यह राज्यों के हस्तक्षेप से कुछ हद तक मुक्त रहता है, लेकिन इसके अनुपालन की जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती है, जैसे समय पर रिटर्न फाइल करना, ऑडिट करवाना और रजिस्टर बनाए रखना। ये मॉडल उन एफपीओ के लिए बेहतर है जो बाजार से जुड़ना चाहते हैं और मुनाफा के दिशा में सोचते हैं। सेक्शन 8 कंपनी एक गैर लाभकारी संस्था होती है, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत किया जाता है। ये मॉडल उन समूहों के लिए उपयुक्त है जो सामाजिक उद्देश्यों पर काम करते हैं, जैसे जैविक खेती, महिला सशक्तिकरण या टिकाऊ आजीविका। इन कंपनियों को CSR और डोनेशन के जरिए आसानी से फंड मिल सकता है, लेकिन ये कंपनियां अपने लाभ को सदस्यों में बांट नहीं सकती और मुनाफा कमाना इनका उद्देश्य होता नहीं है। यदि हम इन तीनों मॉडल को तुलना करें तो सहकारी समिति अपनी सहयोग और सेवा पर आधारित होती है। इसमें एक सदस्य एक वोट होता है और सीमित लाभ बांटा जाता है। इससे राज्यों का सहयोग भी मिलता है। प्रोड्यूसर कंपनी किसानों द्वारा संचालित होती है, लेकिन कंपनी के तहत चलती है। इसमें भी एक सदस्य एक वोट होता है, लाभ बांटने की अनुमति होती है और व्यावसायिक सोच को प्राथमिकता दी जाती है। सेक्शन 8 कंपनी समाज सेवा के लिए बनाई जाती है। ये लाभ नहीं बांट सकती और ज़्यादातर फंड दान, CSR या NGO से आता है। इसमें सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। कोई भी मॉडल हर जगह सर्वोत्तम नहीं होता है। किसान समूह को अपने ज़रूरत, ताकत और भविष्य की योजना के आधार पर सही मॉडल चुनना होता है। अगर उद्देश्य मुनाफा कमाना और बाजार में टिकना है तो प्रोड्यूसर कंपनी उपयुक्त है। अगर उद्देश्य आपसी सहयोग और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो सहकारी समिति बेहतर है। और अगर उद्देश्य समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण या महिला नेतृत्व जैसे कार्यों पर ध्यान देना है तो सेक्शन 8 कंपनी उपयुक्त विकल्प है। धन्यवाद।